देखी सबकी यारी, बिछड़े सब बारी बारी। ये बात आपने शायद सुनी होगी, लेकिन इस बात को कितने लोग आखिर समझते हैं। ये इतनी गहरी बात है कि जब आप इसको लड़कपन में सुनेंगे तो शायद आपको इसका मतलब समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है और आप इस बात को जब समझते हैं, सुनते हैं, या ये शब्द जब आपके कानों में पड़ते हैं, तो आपको एक नए मतलब का एहसास समझ में आता है कि ज़िंदगी में जब हम स्कूल में होते हैं, अब जब स्कूल में है तो हमको ऐसा लगता है कि जो ये यार दोस्त हैं हमारे साथ सारी ज़िंदगी रहेंगे। लेकिन जब स्कूल ख़त्म होता है तो जो साथ रहने का वादा करने वाले यार दोस्त होते हैं वो अपने अपने रास्ते अलग करके दूसरे कॉलेजेस में चले जाते हैं। फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें वहाँ पे नए दोस्त मिलते हैं। वहाँ पे भी बातें होती हैं, वहाँ पे भी उम्मीदें होती हैं कि साथ निभाया जाएगा। लेकिन जैसे कॉलेज ख़त्म होता है, कॉलेज ख़त्म होने के साथ साथ बहुत सारे लोग कॉलेज के साथ ही छूट जाते हैं। कुछ दो चार दोस्त जो बचते हैं वो दो चार महीने के बाद छूट जाते हैं, या उनके बाद धीरे धीरे उनके साथ जो लिंक होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। बाद में जैसे जैसे उनके साथ बातचीत कम होती है तो बाद में जब उनकी शादियां होती हैं तो बातचीत और ज़्यादा कम होने लग जाती है। क्योंकि जब हम साथ में होते हैं तो हमारे पास बातें होती हैं करने के लिए, लेकिन जब हम साथ ही नहीं होते तो क्या बातें करेंगे। हमारे पास कुछ कॉमन टॉपिक नहीं होते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी को या अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करना भी बोझ लगने लग जाता है दूसरों से। कहीं ना कहीं हमें शर्मिंदगी का एहसास भी होता है कि अगर मैं इसको वो सब बता दूं जो मेरी ज़िंदगी में गुज़र रहा है तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसके दिल में मेरे लिए क्या इज्जत रह जाएगी। चाहे हमारी दोस्ती स्कूल कॉलेज की कितनी मर्जी पक्की क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद जब लोग किसी नौकरी पे आ जाते हैं, समाज में कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं, कोई पोजीशन, कोई नाम कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, और दूसरे उसके साथी कहीं ना कहीं उससे पिछड़ जाते हैं, तो दूसरा आदमी जो बहुत आगे निकल चुका है, चाहे उसके दिल या दिमाग में ये बात आए या ना आए कि वो बहुत आगे निकल चुका है, जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स परेशान ज़रूर करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ज़्यादातर लोग जो कि बहुत अमीर हो जाते हैं वो इतने सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार नहीं होते जितने कि जो लोग पिछड़ जाते हैं वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं। ये ज़्यादातर लोग बहुत महसूस करते हैं कि जब मान लीजिए कोई व्यक्ति सिंगर बन जाता है और वो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में या स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमा लेता है, तो लोग जो उसके यार दोस्त होते हैं वही उसको ताने मारने लग जाते हैं, अब तो आप बड़े आदमी हो गए। वो व्यक्ति वही है, उसका दिल, उसके जज्बात वही हैं, वो नहीं बदला है। लेकिन लोग बार बार ये बोल के उसको महसूस करवा देते हैं कि अब आप बदल जाओ, क्योंकि हमारी सोच बदल गई है आपके प्रति। अब हम खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये सब होता है, और जब ये फ़र्क आ जाता है तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि दोस्ती वो रह जाएगी जो पहले थी, क्योंकि दोस्ती, उस दोस्ती का जो बेस था, जो आधार था, वो टूट चुका है। क्योंकि दोस्ती होती है जहाँ इक्वालिटी होती है, कहीं तो इक्वालिटी हो, चाहे जज्बाती स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर पे हो, लेकिन जहाँ इक्वालिटी ही नहीं वहाँ पे दोस्ती का तो कोई सवाल नहीं उठता है। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त जब बीतता है, आपके साथ जो लोग होते हैं, आप चाहे किसी संस्था में काम करते हैं, वहाँ पे आपका बहुत कोई करीबी मित्र, आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपका बहुत साथ देते हो, लेकिन जैसे ही आप अपनी कंपनी चेंज करते हैं लोग भी चेंज हो जाते हैं। जो पुराने लोग होते हैं उनको लगता है कि वो तो यहाँ से चलेगा, वो हमारे किस काम का, और बहुत ही तेज़ी से होता है और आप भी समझ नहीं पाते। अगर आप भावुक किस्म के व्यक्ति हैं, इमोशनल हैं, जल्दी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपके लिए इतना आसान नहीं होता मूव ऑन होना जितना कि दूसरे लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं। जितनी जल्दी दूसरे लोग बदल जाते हैं आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती कि ऐसा क्या हो गया, मैंने कंपनी ही तो छोड़ी है, रिश्ता तो नहीं छोड़ा। क्योंकि हम ना चाहते हुए भी भावनात्मक तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये नेचर है इंसान की। आप ये चीज़ अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, चाह के भी नहीं निकाल सकते। कोई आदमी खुद को कितना ही स्ट्रांग समझे, बोले कि मैंने भावनात्मक लगाव पे नियंत्रण कर लिया है, अब मुझे ये लगाव जैसी चीज़ें नहीं होती, तो आप समझ लीजिएगा कि ये आदमी झूठ बोलता है।
ये आदमी झूठ बोलता है क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तुम अपने सारे जज्बातों को दबा लो। अगर तुमने जज्बातों को दबा लिया तो तुम अपने लिए बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हो। हर एक इंसान एक अलग इमोशनल लेवल के साथ पैदा होता है। कोई व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। आप चाह के भी उन बच्चों को जो कमज़ोर हैं आप उनको इंटेलिजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि उनका दिमाग वैसा है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग पढ़ाई में कामयाब नहीं हो सकते वो किसी और फील्ड में भी नहीं हो सकते। बहुत से लोग हैं जो पढ़ाई में कामयाब नहीं हुए लेकिन बहुत चीज़ों में कामयाब हो गए, और वो ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि अगर वो पढ़ाई लिखाई करते तो शायद वो फेल हो जाते। और ऐसे ही बहुत लोग हैं जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ऊपर तक गए हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि अगर वो पढ़ाई लिखाई को छोड़ के कुछ और करते तो ज़िंदगी में कुछ ना कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट नाम की चीज़ नहीं है। असल में टैलेंट कुछ नहीं होता, ये सब आपका दिमाग है जो किसी खास चीज़ के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। किसी को म्यूज़िक समझ में आता है, किसी को खेल समझ में आता है। जिसको जो समझ में आता है बस उस चीज़ को आप पहचान लो और आप उसकी प्रति और उस चीज़ को लेके सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ, उसको ज़िंदगी बना लो अपनी करियर को, और देखो आप कामयाब हो जाओगे। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारा विषय है दोस्ती का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर कॉलेज में क्या होता है कि लोग यारी दोस्ती के चक्कर में ना अपना करियर ख़राब कर देते हैं। रिलेशनशिप के चक्कर में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, रिलेशनशिप के चक्कर में करियर ख़राब कर देते हैं। लेकिन ये जब वास्तविकता, असलियत सामने आती है लोगों की, तो पता चलता है कि लोग अपने स्वार्थ से चलते हैं, अपने मतलब से चलते हैं। जहाँ पे लोगों को तुम्हें छोड़ने में फ़ायदा दिखाई देगा तो वो नहीं सोचेंगे कि तुमने उनके लिए क्या किया था। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्राथमिकता ना दो, सबसे पहली प्राथमिकता खुद को दो, क्योंकि तुम्हारे साथ केवल तुम ही हो। तुम ही अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कोई उम्मीद मत रखना कि तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये ख्याल रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा ना। खुद का ख्याल रखना सीखो। लगाव बहुत नेचुरल चीज़ है, आप चाह के भी नहीं इसको रोक सकते और रोकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आती हैं लगाव से। लेकिन अगर हमें लगाव की समझ नहीं होगी तो हम सिर्फ़ और सिर्फ लगाव से दुख ही मिलेगा। जैसे आप ये समझ लो कि जैसे आपने सुना है कि चीनी ज़्यादा खाने से बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए कि कितनी मात्रा में चीनी या नमक आपको नुकसान नहीं करता तो फिर वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। नमक भी ज़्यादा खाने से शरीर को नुकसान होता है, लेकिन बिल्कुल भी ना खाया जाए तो भी शरीर को नुकसान होता है। वैसे ही लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है। अगर आप पूरी तरीके से छोड़ दोगे तो वो भी नुकसान करेगा, और अगर आप बिल्कुल इसमें ही घुस जाओगे इमोशनल अटैचमेंट में तो भी आप परेशान रहोगे। आपको सिर्फ मात्रा समझनी है। अगर सही मात्रा समझ में आ गई तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि जब कोई रिश्ता बनाते हैं या रिश्ते को निभाते हैं तो बस फिर वो समझ नहीं पाते लिमिट क्या है। सारा खेल लिमिट का है। अगर आप दवाई भी लिमिट से ज़्यादा ले लोगे तो वो भी नुकसान कर देती है। इसलिए आप लिमिट को समझो और ख़ुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। खुद के लिए टाइम निकालो, करियर के लिए टाइम निकालो, फिज़िकल फिटनेस के लिए भी टाइम निकालो, क्योंकि लोग करियर के चक्कर में कई बार अपने फिज़िकल फिटनेस को इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि आपका शरीर है तो फिर रिश्ते नाते हैं। इसलिए अपने आप पे आप ध्यान दें, और अच्छे से देना चाहिए आपको ध्यान। थैंक यू।